नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन गिरफ्तारियों के बिना पर ही बहुत हद तक ये समझ आ रहा है कि आखिर कैसे एनटीए के अधिकारियों से लेकर नीट की तैयारी करवा रहे कोचिंग सेंटरों तक के नेक्सस ने इस पर्चा लीक कांड को अंजाम दिया है। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि नीट 2026 के असल क्वेश्चन पेपर के दोनों ही सेट प्रिंट होने से पहले ही एनटीए से लीक हो गए थे। सीबीआई के मुताबिक जो पेपर 3 मई को परीक्षा में आया और जो दूसरा पेपर रिजर्व में रखा गया, दोनों ही सेट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे सवाल वायरल हुए गेस्ट पेपर में हूबहू मौजूद थे। सीबीआई की गिरफ्तारी में नीट पर्चा लीक को लेकर सबसे अहम किरदार पुणे से गिरफ्तार की गई ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे का है, जो पुणे में अपने डेंटिस्ट पति संजय वाघमारे के क्लिनिक से पेपर लीक का नेटवर्किंग रैकेट चला रही थीं। ये मनीषा वाघमारे ही थीं जो नीट की तैयारी कर रहे बच्चों और उनके पेरेंट्स को पैसों के बदले कुछ ऐसे कोचिंग टीचर्स से मिलवाने का दावा कर रही थीं जिनके पास पढ़ने से नीट की परीक्षा में पास करने की पूरी गारंटी थी। 14 मई को मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी के बाद हुए 2 अन्य महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों ने इस बात से भी पर्दा उठा दिया कि आखिर एक ब्यूटिशियन के पास नीट का पर्चा पहुंचा कैसे। सीबीआई के मुताबिक यह मनीषा वाघमारे ही थी जो सबसे पहले नीट का पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स और एनटीए अफसर के संपर्क में आई। मनीषा वाघमारे ने ही प्रोफेसर मनीषा मंधारे और प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को अपने घर पर क्लास लगाकर एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल जवाब स्टूडेंट्स को बताने के लिए तैयार किया। इसके लिए बच्चों से लाखों रुपए वसूले गए। प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और प्रोफेसर मनीषा मंधारे दोनों ही एनटीए के क्वेश्चन एक्सपर्ट पैनल में शामिल थे। पीवी कुलकर्णी के पास केमिस्ट्री के पेपर का एक्सेस था और मनीषा मंधारे के पास जूलॉजी और बॉटनी का एक्सेस था। सीबीआई को शक है कि इनके जरिए ही नीट का असल पेपर बाहर आया। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि जिस क्वेश्चन बैंक की कई राज्यों में खरीद बिक्री हुई, उसे पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने ही मिलकर तैयार किया था। इसमें बायोलॉजी के 180, केमिस्ट्री के 90 सवाल थे और ये एनटीए की ओर से प्रिंट करवाए गए क्वेश्चन पेपर के दोनों सेट से लिए गए थे। चूंकि इनमें से एक ही पेपर परीक्षा में आया, तो इसलिए बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल हूबहू क्वेश्चन बैंक से मैच कर गए। अब जब एनटीए के भीतर से सवाल बाहर आ गए, तब मनीषा वाघमारे ने अपने दोस्त धनंजय लोखंडे को संपर्क किया, जिसके जरिए ये लीक हुआ क्वेश्चन पेपर कॉलेज कंसल्टेंसी के रैकेट के जरिए अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। सीबीआई के मुताबिक धनंजय लोखंडे, जो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता है, उसने ही इस पेपर लीक सिंडिकेट को जमीनी स्तर पर ऑपरेट किया। सीबीआई का कहना है कि जिस धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया गया, उसने ही लीक हुआ क्वेश्चन पेपर शुभम खैरनार तक पहुंचाया, जो नासिक का रहने वाला है। आपको याद हो कि नीट पेपर लीक मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी शुभम खैरनार की ही हुई थी। सीबीआई के मुताबिक धनंजय लोखंडे से लीक किया गया क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद शुभम खैरनार ने ही उसका टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल बनाया और उसे 15 लाख रुपए तक में गुरुग्राम के मेडिकल स्टूडेंट यश यादव को बेच दिया। 13 मई को गिरफ्तार हुए यश यादव के जरिए ही ये लीक हुआ क्वेश्चन पेपर जयपुर के मांगीलाल बिंबाल ने खरीदा और फिर वहां से नीट 2026 का लीक हुआ पर्चा सीकर के राकेश कुमार मंडावारिया तक पहुंचा, जो आरके कंसल्टेंसी के नाम से सीकर में ही एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। ये लीक हुआ पेपर सीकर में ऐसे बटा जैसे भंडारे की पूड़ी और ये बढ़ते बढ़ते उस विसल ब्लोअर अध्यापक तक भी जा पहुंचा, जहां से इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। आपको याद होगा, सीबीआई ने जयपुर से ही एक परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। मांगीलाल बिंबाल, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा उसका बेटा विकास बिंबाल और भाई दिनेश बिंबाल की गिरफ्तारी हुई थी। मांगीलाल बिंबाल का वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो जांच एजेंसियों पर बड़े लोगों को बचाने का आरोप लगा रहा था, जिसके बाद ये सवाल भी उठने लगे थे कि क्या नेक्सस में और भी बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। नीट पेपर लीक मामले में 17 मई को हुई 10वीं गिरफ्तारी ने इस शक को और गहरा दिया कि इस पर्चा लीक सिंडिकेट में अभी भी कुछ बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है। दरअसल सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 17 मई को महाराष्ट्र के लातूर से एक चर्चित कोचिंग संस्थान के मालिक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। शिवराज मोटेगांवकर लातूर के सबसे बड़े कोचिंग नेटवर्क रेणुकाई करियर सेंटर आरसीसी कोचिंग के संस्थापक हैं और इन पर आरोप है कि इनके पास नीट परीक्षा से 10 दिन पहले ही, यानी 23 अप्रैल को ही लीक हुआ क्वेश्चन पेपर पहुंच गया था।
सीबीआई का कहना है कि वो मोटेगांवकर ही था जिसने हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर बनाए थे। सीबीआई को मोटेगांवकर के घर से मोबाइल फोन भी मिला है जिसमें लीक हुआ क्वेश्चन पेपर मौजूद था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लातूर से गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और मोटेगांवकर के बीच भी संबंध स्थापित हुए हैं। पीवी कुलकर्णी अक्सर उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ाने भी जाया करते थे, जहां पर मॉक टेस्ट के जरिए लीक किए गए सवाल बच्चों को बताए जा रहे थे। तो नीट पर्चा लीक मामले में अब तक की यही पूरी कहानी है और फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले में कुछ और बड़े नामों की संदिग्ध भूमिका तलाशने में लगा हुआ है। सीबीआई यह भी जांच कर रहा है कि क्या लीक हुआ पेपर ओरिजिनल पेपर की फोटोकॉपी थी या फिर अंदर किसी ने फोटो खींचकर इसे लीक किया है, क्योंकि एनटीए ऑफिस में जहां पेपर सेट किया जाता है, जहां पेपर बनता है, वहां किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस ले जाने की मनाही होती है। ऐसे में सीबीआई इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे सिंडिकेट में एनटीए का कोई बड़ा अफसर भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा सीबीआई को उस शख्स की भी तलाश है जिसने फिजिक्स के क्वेश्चन को लीक किया है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लीक करने वाले प्रोफेसर तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन नीट में पूछे गए फिजिक्स के 15 सवाल भी लीक हुए थे। सीबीआई जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। हम आपको इस पूरे मामले की तहकीकात बताते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। 21 जून को फिर से नीट परीक्षा होनी है और उससे पहले सीबीआई की जांच भी चल रही है। साथ ही साथ एनटीए को दुरुस्त करने की कोशिश भी जारी है। पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए में 4 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और 2 डायरेक्टर शामिल हैं। फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब तक यानी 21 जून जब तक की नीट की दोबारा परीक्षा होगी, तब तक इस नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के तमाम तथ्य बच्चों के सामने और इस देश के सामने भी आ जाएंगे, ताकि एनटीए को लेकर, नीट को लेकर, परीक्षा को लेकर जो विश्वसनीयता बच्चों और पेरेंट्स में होनी चाहिए वो बरकरार रहे। आप ये रिपोर्ट विट्टी चोखा पर सुन रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। आप इस पूरे मामले की तहकीकात को कैसे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।